हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विशाल। स्वागत करता हूं आज आपका ही चैनल द मिशन फॉर एम में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा टॉपिक होने वाला है, क्योंकि आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है जैन धर्म। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। अगर जैन धर्म की स्थापना की बात की जाए तो जैन धर्म की स्थापना ऋषभ देव द्वारा की गई थी, क्योंकि ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। बात करी जाए ये जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वास्तविक संस्थापक के रूप में हम महावीर स्वामी को जानते हैं। आइए जानते हैं जैन धर्म के बारे में और बहुत से प्रश्न जो आए दिन कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें से प्रथम थे ऋषभ देव, 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, एंड 24वें तीर्थंकर जो हुए हैं वो हुए थे आपके महावीर स्वामी। दोस्तों, बात कर लेते हैं इनके राज के चिन्ह की कि इनके चिन्ह क्या थे। ऋषभ देव का जो चिन्ह था वो सांड था, पार्श्वनाथ का जो चिन्ह था वो सर्प था, तथा महावीर स्वामी का जो चिन्ह था वो सिंह था। दोस्तों, आइए जानते हैं महावीर के बारे में। दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में बिहार के कुंडलवन में हुआ था। बिहार के कुंडलवन में हुआ था। दोस्तों, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, इनकी माता का नाम त्रिशला था, इनके बड़े भाई का नाम नंदी वर्धन था। साथ ही साथ बात करते हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जो विवाह हुआ था, इनका विवाह यशोदा नामक एक कन्या के साथ हुआ था। यशोदा नामक स्त्री के साथ इनका विवाह हुआ था, जिनके इनके एक पुत्री हुई थी। यशोदा नामक स्त्री से इनके एक पुत्री का जन्म हुआ था, जिसका नाम था प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका नामक एक पुत्री का जन्म हुआ था। प्रियदर्शिका का विवाह जामिल नामक व्यक्ति से हुआ था, जो जैन धर्म का प्रथम अनुयायी बना। ठीक है दोस्तों, जो जैन धर्म का प्रथम अनुयायी बना। आइए दोस्तों आगे जानते हैं। दोस्तों, महावीर स्वामी का जो मन था वो आध्यात्मिक कार्यों की ओर ज्यादा लग रहा था। अर्थात उन्होंने क्या करा, 30 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग दिया और संन्यास जीवन व्यतीत करने चले गए, तथा इन्होंने 13 माह बाद अपने वस्त्रों का त्याग कर दिया और निर्वस्त्र होकर ज्ञान की प्राप्ति में लग गए। तथा इन्होंने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या के बाद इन्हें क्या हुई, आप बोलेंगे ज्ञान की प्राप्ति हुई। 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति साल वृक्ष के नीचे हुई, तथा इन्हें ज्ञान प्राप्ति के बाद निम्न नामों से जाना गया। इन्हें ज्ञान प्राप्ति के बाद जिन, अरहत और निर्ग्रंथ, इन अनेक नामों से इनको जाना गया, जिनका मतलब होता है विजेता, अरहत का मतलब होता है पूजनीय, तथा निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन। ये इन्हें अनेक नामों से जाना गया था। ठीक है दोस्तों, जैन धर्म ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने प्रथम उपदेश पाली भाषा में दिया और ये राजगीर में दिया था। राजगीर नामक स्थल पर इन्होंने पहला उपदेश अपना दिया था। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं ज्ञान प्राप्ति के बाद जैन संघ की स्थापना की। जैन संघ का मतलब होता है कि जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए एक केंद्र बनाया गया था, जिसे जैन संघ कहा गया, जहां पर लोग एकत्र होकर ज्ञान का प्रचार करते थे, जैन धर्म के बारे में बताते थे, लोगों को उन्हें अपनाने के लिए जागरूक करते थे। उसके प्रचार प्रसार के लिए जैन संघ की स्थापना की गई। जैन संघ में प्रमुख दो जैन संगतियां हुई। जैन संघ की प्रमुख 2 जैन संगतियां हुई। दोस्तों, एक हुई थी आपकी 300 ईसा पूर्व में, एक हुई थी 6वीं शताब्दी। ठीक है दोस्तों, ये आपकी मौर्य वंश के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, मौर्य वंश के शासनकाल में हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये हुई थी आपकी बल्लवी, यानी कि ये गुजरात में स्थल पड़ता है, ये स्थल पड़ता है गुजरात में। ठीक है, इस समय यहाँ के जो अध्यक्ष हुए थे वो थे क्षमा श्रवण के शासनकाल में
की गई, ये आपकी की गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। कहाँ की गई थी? तो आप बोलेंगे ये की गई थी आपके पाटली, कहाँ की गई थी? पाटलिपुत्र में। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं प्रथम जैन संगति के बाद जैन धर्म जो था वो मुख्यतः दो भागों में बट गया। जैन धर्म मुख्यतः दो भागों में बट गया, जिन्हें दिगंबर और श्वेतांबर कहा जाता था। इनके बारे में पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जैन संघ की जैन धर्म की स्थापना कैसे हुई। देखिए, जैन महावीर के अनुयायियों, महावीर जो स्वामी थे, इनके अनुयायियों को जैन कहा जाता था तथा महावीर द्वारा चलाया गया धर्म, महावीर द्वारा चलाया गया धर्म जैन धर्म, महावीर के अनुयायियों को जैन कहा जाता था तथा महावीर द्वारा चलाया गया धर्म जैन धर्म कहलाया। ठीक है, जैन धर्म, प्रथम जैन धर्म को अपनाने वाला व्यक्ति कौन था? जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि प्रथम जैन धर्म अपनाने वाला व्यक्ति जामिल था। ठीक है दोस्तों, 300 ईसा पूर्व में हुआ क्या था कि जैन संघ मुख्यतः दो भागों में विभाजित हो गया था। एक था दिगंबर, एक था श्वेतांबर। दिगंबर वह थे जो नग्न अवस्था में रहते थे, दिगंबर कहलाते थे। श्वेतांबर वह थे जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, वह श्वेतांबर कहलाते। ठीक है दोस्तों, इधर महावीर स्वामी ने क्या किया था? जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो इन्होंने क्या किया था? 5 महाअणु व्रत दिए थे जो अत्यधिक कठोर थे, तो उनका एक परिवर्तित रूप इन्होंने पंच अणु व्रत बताया जो आसानी से लोगों द्वारा फॉलो किया जा सके। आइए उन पंच अणु व्रत के बारे में जानते हैं। दोस्तों, महावीर स्वामी के पंच अणु व्रत के बारे में जानते हैं। दोस्तों, पहला था चोरी ना करना। दोस्तों, दूसरा था हत्या ना करना। दोस्तों, तीसरा था हिंसा ना करना। दोस्तों, चौथा जो अणु व्रत था वो था गृह त्याग। दोस्तों, पांचवा जो था वो था ब्रह्मचर्य। गृह त्याग का मतलब था संपत्ति ना रखना। दोस्तों, ये पंच महाअणु व्रत महावीर स्वामी ने ज्ञान प्राप्ति के बाद दिए थे। ठीक है दोस्तों, आइए जानते हैं श्वेतांबर और दिगंबर के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया, दिगंबर वह थे जो नग्न अवस्था में रहते थे, नग्न अवस्था में। ठीक है दोस्तों, ये नग्न अवस्था में रहते थे। श्वेतांबर के बारे में मैंने आपको बताया जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, ठीक है दोस्तों, आगे जानते हैं जैन धर्म के बारे में। दोस्तों, जैन धर्म को मानने वाले बहुत सारे राजा हुए हैं। आइए जानते हैं राजाओं के बारे में। जैन धर्म को मानने वाला राजा उदयन, ये जैन धर्म को मानने वाले राजा थे। अमोघवर्ष, ये भी जैन धर्म को मानते थे। ठीक है दोस्तों, चंदेल शासक, ये प्रमुख शासक जैन धर्म को मानने वाले राजा हुए हैं। दोस्तों, आगे जानते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ, जैन धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ था वो था कल्पसूत्र। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे जैन धर्म के ग्रंथ थे। कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु द्वारा की गई थी, भद्रबाहु द्वारा कल्पसूत्र की रचना की गई थी। ठीक है दोस्तों, जैन धर्म के 3 रत्न थे, जैन धर्म के त्रिरत्न थे। नंबर 1 सम्यक दर्शन, नंबर 2 सम्यक ज्ञानम, नंबर 3 सम्यक। ठीक है दोस्तों, ये जैन धर्म के त्रिरत्न थे। सम्यक ज्ञानम का मतलब समय से ज्ञान को प्राप्त करना, सम्यक दर्शन का मतलब है समय से किसी चीज का अध्ययन करना, समय से ज्ञान को प्राप्त करना, समय से चरित्र का निर्माण करना। ठीक है दोस्तों, ये जैन धर्म के त्रिरत्न कहलाए थे। दोस्तों, बात करते हैं महावीर स्वामी की। तो महावीर स्वामी
की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में, 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में पावापुरी नामक स्थल पर इनकी क्या हो गई थी, आप बोलेंगे जी इनकी मृत्यु हो गई थी। पावापुरी वह स्थान था जहां पर महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया, अंतिम उपदेश। ठीक है दोस्तों, अंतिम उपदेश महावीर स्वामी ने पावापुरी में दिया था। तथा यहाँ पर खजुराहो का जो जैन मंदिर है, खजुराहो का जैन मंदिर, ये चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया था। ठीक है, ये किसने बनाया था, चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया था। और भी बहुत सारी चीजों का निर्माण किया गया था। दोस्तों आज के टॉपिक में सिर्फ इतना ही है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम बौद्ध धर्म के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही बहुत सारे प्यारे प्यारे कंटेंट लाता रहूंगा, फिर आऊंगा, जरूर आऊंगा। नमस्कार।